फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज जीएसटी फॉर टीवाई बीकॉम एंड एमकॉम। Work contract is a supply of goods, services, both goods and services and none। तो आंसर इज, ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सर्विसेज के लिए होता है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज द करेक्ट आंसर। Services by an employee to the employer in the course of or in a relation to his employment is supply of goods, supply of services, supply of both goods and services, not supply। तो जो सर्विस एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट सप्लाई। तो आंसर इज नॉट सप्लाई। A DTH company supply a dish set-top box, 3 years repairing and subscription of 500 channels for 5 years services as a package to a customer for rupees 25,000। This is a mixed supply, composite supply, joint supply, not supply। तो ये डीटीएच कंपनी है, वो डिश प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ सेट टॉप बॉक्स, 3 इयर्स का रिपेयरिंग चार्जेस, सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 चैनल्स, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। ये सब रिलेटेड सर्विसेज है, तो रिलेटेड सर्विसेज होगा तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो आंसर इज कंपोजिट सप्लाई। One toothpaste and toothbrush and toilet soap sold in a packet for rupees 50 is mixed supply, composite supply, joint supply, not supply। तो इसमें टूथपेस्ट एंड टूथब्रश ये कॉमन है, लेकिन टॉयलेट सोप उसमें वो कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये मिक्स सप्लाई हो जाएगा, कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स सप्लाई। तो आंसर इज मिक्स सप्लाई, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। In the case of mixed supply, the rate of tax is average rate of tax, rate of principal supply, highest rate, none of these। तो ये मिक्स सप्लाई होता है, वो अनरिलेटेड गुड्स एक साथ हम सेल करते हैं, तो उसमें जो ज्यादा रेट वाला जो आइटम होता है उसको हम क्या करते हैं, टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। तो हाईएस्ट रेट इज द करेक्ट आंसर। इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई द रेट ऑफ टैक्स इज हाईएस्ट रेट, तो आंसर इज हाईएस्ट रेट। ये कंपोजिट सप्लाई होता तो हम रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई लेते हैं, तो मिक्स सप्लाई के लिए हाईएस्ट रेट is the correct answer। The rate of composition tax for trading firm is 1%, 2%, 3% and 12%। तो ये जो कंपोजिशन टैक्स स्कीम होता है वो ट्रेडिंग फर्म के लिए 1% टैक्स होता है, रेस्टोरेंट के लिए 5% होता है एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 6% होता है। तो हमारे लिए ट्रेडिंग फर्म है तो 1% इज द करेक्ट आंसर। A composite taxpayer is required to file summarize detail of transactions annually, half yearly, quarterly, monthly। तो कंपोजिट टैक्स पेयर जो होता है उसको क्वार्टरली उसका ट्रांजैक्शन का डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है, तो आंसर इज क्वार्टरली। टैक्स पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज involved in supply is called output tax, input tax, composite tax, reverse tax। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं, कंपोजिट टैक्स बोलते हैं या फिर रिवर्स टैक्स बोलते हैं। तो जब हम टैक्स पे करते हैं
वो हमारे लिए इनपुट टैक्स होता है। तो आंसर इज इनपुट टैक्स। टैक्स कलेक्टेड at the time of supply of goods or services is called output tax, input tax, composite tax, reverse tax। जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो आंसर आउटपुट टैक्स इज द करेक्ट आंसर। A registered person need not issue a tax invoice if the value of supply less than rupees 100, rupees 200, rupees 500, rupees 1000। तो आपका सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम होगा तो आपको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर रुपीज 200 इज द करेक्ट आंसर। A person who is liable to be registered shall apply for registration within dash dash from the date on which he become liable to registration। 10 days, 15 days, 30 days, 90 days। तो आपको विथ इन 30 डेज में आप एक बार लाइबल हो जाएंगे, तो विथ इन 30 डेज में आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आंसर 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। Dash dash is levied on interstate supply of goods and services, CGST, SGST, RGST, both A and B। जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको IGST लेवी होता है। तो आंसर IGST इज द करेक्ट आंसर। Dash dash is levied on intrastate supply of goods and or services in union territory, CGST, IGST, UTGST, GST is not levied। तो जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन यूनियन टेरिटरी करेंगे तो आपको यूटी जीएसटी लेविड होता है। तो आंसर यूटी जीएसटी इज द करेक्ट आंसर। What is rate of tax of IGST? CGST rate, SGST rate, CGST plus SGST rate, वैट रेट। तो IGST रेट का रेट कैसे होता है, CGST प्लस IGST दोनों को मिला के IGST होता है। तो रेट ऑफ टैक्स ऑफ IGST इज CGST प्लस SGST रेट। Import or export is treated as in dash dash in GST, intrastate supply, interstate supply, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जब हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर IGST लगता है, लेविड होता है। तो हम इसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो आंसर इंटरस्टेट सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। इंटरस्टेट सप्लाई। Which of the following shall not be included in value of supply? GST, इंटरेस्ट, लेट फीस, कमीशन। तो जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लेना होता है। तो जीएसटी ये टैक्स है तो ये हम उसमें इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर जीएसटी इज द करेक्ट आंसर। What is the validity of the registration certificate? 1 year, no validity, valid till it is cancelled, 5 years। जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसका वैलिडिटी जब तक आप कैंसिल नहीं करते तब तक होता है। इसका मतलब आंसर वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड। जब आप कैंसिल करेंगे तभी उसका वैलिडिटी खत्म होता है। तो आंसर वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड।
the value of supply of goods and services shall be the dash transaction value, retail sale price, होलसेल प्राइस, नन ऑफ दी अबव। तो आप जब वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू यही हम कंसीडर करते हैं। तो आंसर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। Composition scheme is available only for intra interstate supply, B2B supplies, e-commerce operators, इंट्रा स्टेट सप्लायर्स। तो जब कंपोजिशन स्कीम आप लेंगे तो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लायर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो आंसर इंट्रा स्टेट सप्लायर्स। द टैक्स dash dash is a tax that is shifted from one taxpayer to another. Direct tax, indirect tax, entry tax, GST। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो आंसर इनडायरेक्ट टैक्स इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।